एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा अब घर के बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दूं। बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। बाप यह देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर के आया है। किसी वक्त पिता इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि हाँ, मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे मनपसंद डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है। कुछ खाना उसकी कमीज में और पैंट पर गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन इस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म कर लेता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम ले जाता है और उनके कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा अपने पिता के बालों में कंघी करता है और उनके आंखों पर उनके चश्मे लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वह दोनों रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ फेरता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वह है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतनी दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसी तुमने सेवा की है वो देखकर मेरी आंखें नम हो गई हैं, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा, तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। यह सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच और चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, आम तौर पर हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे और आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे, आप जब ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे तो माँ आपको अपने हाथों से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांटती नहीं थी, प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, और आपके पास अगर कोई स्टोरी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।